सर, टीवी चैनल्स को लेकर एक बात कही जाती है कि अगर आपको किसी पार्टी की तारीफ या बुराई सुननी है तो आपको कौन सा चैनल देखना है वो अब पता है लोगों को। तो इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं कि टीवी को भी टैग कर दिया गया और पार्टी स्पेसिफिक एक चश्मा लग गया है उन पर व्यूअर्स की तरफ से? मैं इंटरनल स्टोरी आपको बताता हूँ। इस देश के जबरदस्त पत्रकार हैं, वो उस समय हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट थे और भारतीय जनता पार्टी कवर करते थे जी। वो आडवाणी जी के सेक्रेटरी दीपक जी को सर कर रहे थे, बहुत ही गिड़गिड़ा रहे थे। जब फोन उन्होंने रख दिया तो मैंने उनको डांटा, बड़ा होने के नाते साधिकार मेरे छोटे भाई हैं, कि क्या सर करते हो। मैंने तो कभी किसी प्रधानमंत्री को भी सर नहीं बोला। उसने सर आप प्रिंट से आए हैं, आप तो उनसे बात करके लिख देंगे, अभी तो आप उससे कहेंगे बाइट लाओ। अब आडवाणी जी के घर में कैमरा तो इसी की मर्जी से जाएगा। यहाँ से कंप्रोमाइज़ की शुरुआत हुई, नेताओं के नेगोशिएशन की शुरुआत हुई कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, हम आपको चेहरा दिखाएंगे, हम आपको बाइट नहीं देंगे, हम आपको ये नहीं करेंगे। उससे लोगों को लगने लगा बाइट के बिना खबर नहीं बनती। तो एक तो नेगोशिएशन शुरू हो गया, फिर वो नेगोशिएशन इतना आगे बढ़ गया कि ये आप पूछेंगे, ये आप नहीं पूछेंगे, ये मैं बोलूँगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, मैं उतना ही बोलूँगा जितना मैं बोलना चाहता हूँ। अब आप देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसी होती हैं, नेता आता है, प्रवचन देता है, बिना सवाल लिए चला जाता है। तो ये तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। प्रेस वालों को बुलाया क्यों, ट्विटर पे ही कब डाल देते, एक वीडियो ही जारी कर देते। फिर क्या हुआ कि एक कॉस्ट कटिंग का टाइम आया। भारत में मीडिया की गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, दो वजह हैं जी। पहली वजह यह कि हमारी तुलना आज़ादी के पहले के भारत से की जाती है, उस समय के पत्रकारों से की जाती है। वो भले मानस जो वो काम करते हैं उनसे तुलना अपनी नहीं करते। जैसे रौनक, मान लो हम इस समय 1940 में बैठे होते, ठीक है। 1940 में ये स्टूडियो कैसा होता, किसी गोपनीय जगह पे होता, हम छुप छुपा के आए होते, आप मुझसे देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, दुनिया के बारे में बात करते। मैं अपनी बातें गोपनीय तरीके से कहता है, मैं कहता इस पर कुछ ऐसा बांधो जिससे मेरी आवाज़ न उन्हें पकड़ में आए, वो समझ ना पाए मैं कौन हूँ। आप मुझे मिस्टर ABC या कोई किसी नाम से बुलाते। हम अपना प्रचार इस तरह कर रहे होते। आज इस देश में अगर मान लीजिए आप किसी नेता से नफरत करते हैं लेकिन उसको 13 करोड़ वोट मिले, आप किसी नेता से नफरत करते हैं, उसकी पार्टी को 26 करोड़ वोट मिले हैं, आप किसी प्रादेशिक नेता से नफरत करते हैं, उसको 2.5 करोड़ वोट मिले हैं, यानी 2.5 लाख करोड़ हमारे हमवतनों ने उसमें आस्था जताई है। तब दुश्मन साफ था, गोरा था, हमें उसे अपने देश से भगाना था। आज दुश्मन कौन है? हमारी लड़ाई आपस में ही है। लड़ाई बहुत जटिल, कठिन और अतार्किक हो गई है, क्योंकि आपकी नज़र में जो बुरा है वो 2.5 करोड़ लोग उसको सिर पे बैठाने को आमादा है। और ऐसे में जर्नलिज्म पर तरह तरह की तोहमतें वो लोग लगाते हैं, जो उसमें भी दो बातें हो गई। एक जर्नलिज्म के अंदर के लोग हैं जिन्होंने, जब तक वो सक्रिय पत्रकार थे तब तक तो उन्होंने कोई तीर नहीं मारा, आज वो तरह तरह की बात करते हैं। दूसरी एक गलती ये हो गई कि मीडिया इस देश में फ्री है। आप भी अपने पॉडकास्ट का कोई पैसा नहीं लेते। बिल्कुल। जिस दिन आप पैसा लेंगे आपकी 10% TRP व्यूअरशिप हो जाएगी, क्योंकि लोगों को फ्री कंटेंट कंज्यूम करने की आदत पड़ गई है। विकिपीडिया पैसा मांगता है कि हमें पैसा दीजिए, हम बेचना नहीं चाहते। मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो वाकई सेवा कर रहे हैं और उनको कोई पैसा देता नहीं। वो उन्होंने एक दिन, मैं कई बार पढ़ता हूँ, इंडिया से टोटल जो उनको दान जाता है उसका औसत 269 रुपीज़ है। ऐसे कुछ ना कुछ वो देते रहते हैं। ठीक है। तो आप ज्ञान को लेने पर पैसे नहीं खर्च करना चाहते। मैं एक लॉजिक देता हूँ कि आप न्याय के लिए पैसे खर्च करते हैं, शिक्षा के लिए पैसे खर्च करते हैं, चिकित्सा के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन एक समाज के नाते ट्रुथ को संजोने की, पालने की, पोसने की, बढ़ाने की जिम्मेदारी आप नहीं उठाना चाहते। क्या हम भूखे ही रहें? और जब हम सैलरी देते हैं तो सैलरी आती कहाँ से है? कॉरपोरेट विज्ञापन देता है या सरकारें विज्ञापन देती हैं? अमेरिका का मीडिया जो थोड़ा मोड़ा स्वतंत्र है वो इसलिए कि उसे ट्रस्ट चलाते हैं और वहाँ पर सोसाइटी मानती है कि ट्रुथ जरूरी है। हमारे यहाँ ज्ञान तो दे दिया जाता है, पर ज्ञान देने वाले खुद ट्रुथ को चलाने के लिए 10 रुपये अपनी जेब से नहीं ढीला करते। तो अगर सब्सिडाइज रेट्स पर अखबार मिलेंगे
सब्सिडाइज रेट्स पर चैनल मिलेंगे, और आपको भी अगर रौनक पैसे नहीं मिलेंगे तो आखिर आप अपने बच्चे का लालन पालन कैसे करेंगे? अभी वो 6 साल का है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पढ़ाएं लिखाएं। जी। तो मैं पब्लिक से हमेशा इस बात की इल्तिजा करता हूँ कि भाई जब आप हर चीज़ पे पैसे खर्च करने को तैयार हैं तो मीडिया को कम से कम इतना तो कीजिए कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। वो तो आप करने को तैयार नहीं है, और जब तैयार नहीं है तो भाई शिकायत ज़्यादा कीजिए मत।